वापसी में रात के 11 बज गए थे। राघव कार से उतरकर सीधा अपने कमरे में भागा। आज वह आध्या को अपनी यादों में बसाकर सारी रात उसके ही सपने के साथ गुजारना चाहता था। सीढ़ियाँ चढ़ते समय माँ पूछ बैठी, कैसी लगी लड़की? माँ, सुबह बात करेंगे। छोटा सा उत्तर देकर राघव ने बिस्तर पर जाकर ही दम लिया। आज भैया भाभी राघव को लेकर लड़की देखने गए थे। 4-5 रिश्ते आए थे, जिनमें सबसे अच्छा रिश्ता आध्या का ही था। अच्छा परिवार, उच्च शिक्षा और खूबसूरत लड़की। राघव ने पहली बार आध्या को देखा तो बस देखता ही रह गया। दूध की तरह सफ़ेद, वह बड़ी बड़ी आंखों वाली, हवा सी चंचल और फूल की डालियों सी लचीली आध्या सारी रात उसके साथ सपनों में खेलती रही। आध्या ही उसकी हमसफ़र होगी, राघव ने मन में तय कर लिया। सुबह से ही घर में हलचल थी। बड़े भैया, भाभी और माँ सभी अपना अपना चाय का प्याला लेकर बैठक में जुटे हुए आध्या के बारे में चर्चा कर रहे थे। राघव भी ऑफिस के लिए जल्दी से तैयार होने का नाटक करते करते उनकी बातों का जायजा ले रहा था। आध्या सबको पसंद है, यह जानकर राघव के दिल ने राहत की सांस ली। तभी फोन की घंटी बजी तो फोन राघव ने ही रिसीव किया। आप जो लड़की कल देख कर आए हैं, उसका चाल चलन ठीक नहीं, वह चरित्रहीन है। एक सांस में ही यह सब कोई कह गया। आवाज़ मर्दाना थी। आप कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बताएं, राघव चिल्लाया। आपकी वैवाहिक जिंदगी को जहन्नुम बनने से बचाने आया एक मददगार, आपका शुभचिंतक। इतना कहकर उस व्यक्ति ने रिसीवर रख दिया। तो भी राघव बहुत देर तक हेलो हेलो चिल्लाता रहा। आध्या चरित्रहीन नहीं। राघव का दिल यह मानने को तैयार नहीं था, पर तभी दिमाग में प्रश्न किया, क्यों नहीं? अच्छी खासी पढ़ी लिखी आधुनिक लड़की। फिर कॉलेज में तो ज़्यादातर लड़कियां टिश्यू पेपर की तरह बॉयफ्रेंड बदलती हैं। कोई ताज्जुब नहीं कि आध्या भी इसी तरह की लड़की हो। उस शुभचिंतक के फोन ने राघव के दिमाग को झकझोर दिया। एक और आध्या की खूबसूरती उसके दिमाग में दस्तक दे रही थी, तो दूसरी ओर वह फोन। बहुत बार उसने अपने दिमाग को झटका, लेकिन कोई फायदा न हुआ। आध्या के विचार बादलों की तरह उमड़ घुमड़ कर आते ही रहे। राघव ने तो कभी कहीं दिल लगाया नहीं। अपनी करियर, अच्छा भविष्य और ले देकर 2-3 अच्छे दोस्त। 7 साल की कॉलेज लाइफ में ये सब ही उसके साथी थे। उसके दोस्त उसे छेड़ा करते थे और अक्सर लड़कियों से दोस्ती के लिए उसे उकसाते रहते थे। सारे कॉलेज में वह कोल्ड बैचलर के नाम से जाना जाता था। उसके बावजूद राघव के कदम कभी नहीं बहके। क्या बात है राघव, आज बहुत खोए खोए से लग रहे हो? लंच में विक्रम ने आते ही टोका। फिर खुद ही उसे छेड़ते हुए बोला, क्यों नहीं? अपने लिए लड़की देखने जो गए थे जनाब। लगता है मेरे यार की दिल देने की बारी आ गई। कैसी है वह? पसंद आई या नहीं? बस बस सांस तो ले ले, एक ही बार में सारा कुछ जान लेगा क्या? राघव ने उसे बीच में रोक लिया। तो जल्दी बता, वहाँ का आंखों देखा हाल। विक्रम उसके सामने वाली कुर्सी पर जम गया। कॉफ़ी पीते पीते आध्या के बारे में सब कुछ बताकर राघव कुछ उदास सा हो गया। जब इतनी सुंदर और सुशील लड़की है वह, और तेरे पसंद की फेम में बिल्कुल फिट बैठती है, तो फिर यह उदासी कैसी? विक्रम, आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं छिपाया। इतना कहकर राघव ने उस अजनबी के फ़ोन के बारे में विक्रम को सब कुछ बता दिया। बस इतनी सी बात? कहाँ दिल से लगा बैठा तू भी। आजकल मसखरे, दिल फेंक, दिल जले बहुत चक्कर लगाते फिरते हैं। कोई अपने दिल की भड़ास बेइज्जती करके, तो कोई इस तरह के फ़ोन करके निकालता है। किसी ने यूं ही मजाक किया होगा। फिर आध्या में कुछ बात तो होगी ही, जिसने मेरे दोस्त के विश्वामित्री आसन को पहली नज़र में ही हिला दिया। देख, खूबसूरत लड़की से हर कोई लड़का जुड़ना चाहता है। हो सकता है आध्या तेरी तरह ही प्यार में विश्वास न करने वाली लड़की हो, इसलिए किसी लड़के ने उससे बदला लेने को ऐसा किया हो। सिर्फ किसी के फ़ोन से किसी लड़की के चरित्र पर शक करना
मेरी राय में ठीक नहीं। विक्रम ने उसे समझाया। मेरा दिल नहीं मानता विक्रम। इधर घर वाले जल्दी ही रस्म करने को उतावले हो रहे हैं। मैंने फ़ोन वाली बात किसी को नहीं बताई, पर जाने क्यों उस शुभचिंतक की बात सुनने के बाद दिल में फांस सी चुभ रही है। तू ही बता, भला क्यों कोई बेवजह किसी को बदनाम करेगा, वह भी इतने विश्वास के साथ। बहुत पजेसिव हूँ इस रिश्ते के लिए मैं। अपने आप को अच्छी तरह जानता हूँ कि आध्या को खोकर दोबारा किसी और से जुड़ना मेरे लिए आसान नहीं, पर जानते हुए नासमझी करना। मान ले वाकई शादी के बाद आध्या वैसी ही निकली जैसा उस अजनबी ने कहा, तो फिर मैं हमेशा के लिए टूट जाऊंगा। इतनी दूर की मत सोच यार। क्या कहना है बता, बंदा तेरे लिए हाजिर है। विक्रम को राघव की चिंता व्यर्थ ही लगी। मैं एक बार आध्या को परखना चाहता हूँ और मेरे इस काम में तू ही मेरी मदद कर सकता है। विक्रम, एक अजनबी बनकर तू आध्या से मिल और कोशिश कर कि वह तेरे जाल में फंस जाए। यदि वाकई वह तेरे साथ प्रेम करने लगी तो। राघव ने विक्रम को समझाया, मेरे लिए यह बाएं हाथ का काम न सही पर मुश्किल भी नहीं, क्योंकि अपने काम के लोग तो हर जगह मिल फैले हैं। उसका अता पता दे, कोई न कोई गोटी तो फिट कर ही लेंगे। उससे दोस्ती करना मुश्किल नहीं, पर दोस्त सचमुच उसके साथ दिल न लगा बैठना। राघव की इस संजीदगी पर विक्रम हंस पड़ा। वह अब राघव हर रोज विक्रम से मिलते ही आध्या के बारे में पूछता। एक दिन विक्रम ने उसे बताया कि आध्या से उसका परिचय हो गया और कुछ ही दिनों बाद शायद वह उसके विश्वास को जीत लेगा। दिन बीत रहे थे। राघव हर रोज विक्रम से आध्या के साथ हुए घटनाक्रम का विस्तार पूर्वक सुनता। इस दौरान राघव ने माँ से भी झूठ बोल दिया कि कंपनी उसे 6 महीने के लिए टूर पर भेजना चाहती है, अतः वह आकर सगाई करेगा। उस दिन विक्रम ने उसे खास तौर से फ़ोन करके आध्या के बारे में बात करने के लिए बुलाया था। राघव, वह लड़की तेरे जैसे भावुक और रिश्ते के प्रति ईमानदार इंसान के लायक नहीं है। सचमुच वह बहुत महत्वाकांक्षी है। ऊंचाई पर पहुंचने के लिए वह अपनी प्रतिभा से अधिक एक खूबसूरत लड़की होने का इस्तेमाल करना अच्छी तरह से जानती है। वह तभी तो इतनी छोटी सी उम्र में ही उस प्राइवेट कंपनी में उच्च अधिकारी है। और फिर एक लंबी चौड़ी कहानी विक्रम ने उसे सुनाई। राघव के पास विक्रम पर शक करने की कोई वजह नहीं थी। पिछले 6-7 साल से दोनों पक्के दोस्त हैं। बहुत टूटे और उदास मन से राघव ने आध्या से विवाह न करने का मन बना लिया। राघव घर पर सबको क्या वजह बताता, बस लड़की उसे पसंद नहीं, यह कहकर उसने माँ को न करने के लिए राजी कर लिया। सब ने बहुत जोर लगाया कि उन दोनों का रिश्ता हो जाए, पर विक्रम द्वारा आध्या के दिए चरित्र प्रमाण पत्र को अपने दिमाग में रख वह अपने फैसले पर अडिग रहा। उन्हीं दिनों कंपनी ने राघव की पोस्टिंग 2 साल के लिए अमेरिका में की तो उसने राहत की सांस ली। 2 साल किसी को भुलाकर संभलने के लिए बहुत होते हैं। अतः काम में व्यस्त राघव भी सारी बातें भूलकर अपनी मेहनत और लगन से करियर की ऊंचाइयों को छूने लगा। राघव भारत वापस लौटा। उसने पाया सब कुछ जैसे बदल गया। यहाँ की आबो हवा, लोग और विक्रम से भी पिछले 2.5 साल में एक बार भी संपर्क नहीं हुआ। मम्मी पापा के बहुत जोर देने पर उसे घर बसाने का फैसला लेना ही पड़ा। पर राघव की नज़रें थी कि हर लड़की में आध्या की छवि ढूंढती। उससे नाता तोड़ने के बाद भी दिल के कोने में उसके होने के एहसास को वह भूल न सका। फिर भी सबकी पसंद से उसने आखिर में महक को सगाई की अंगूठी पहना दी। शादी का मुहूर्त जानबूझकर देर से निकलवाया ताकि अपनी होने वाली जीवन साथी के प्रति ईमानदार रह सके। राघव के बेहतरीन काम को देख कंपनी ने उसे प्रमोट कर अपने हेड ऑफिस चेन्नई ट्रांसफ़र कर दिया। नए ऑफिस में वह पहला दिन था। नए एमडी के स्वागत में सारे स्टाफ ने मिलकर वेलकम पार्टी दी,
परिचय का दौर चल ही रहा था कि उस खुशनुमा माहौल में एक आवाज़ ने उसे चौंका दिया। निगाह डाली तो एक अजीब सी सिहरन तन बदन में दौड़ गई। हाँ, वह आध्या ही थी, उसके अरमानों के साथ खेलने वाली, उसके विश्वास को छलने वाली। आध्या भी उस कंपनी में प्रमुख अधिकारी थी। आध्या अपना परिचय देकर जा चुकी थी, पर वह था कि उसे अतीत में खो गया। समय के इतने लंबे अंतराल के बाद भी आध्या से जुड़ी तमाम पुरानी बातें पल भर में ही उसके सामने फिल्म के दृश्य की तरह गुजर गई। आध्या का ख्याल राघव के मन को दुख और गुस्से के सिवा कुछ नहीं देता। फिर भी सारी रात वह उससे पीछा नहीं छुड़ा पाया। फिर तो जैसे यह सिलसिला ही चल पड़ा। सारे दिन किसी न किसी बहाने आध्या को देखना और बस देखते ही रह जाना। काम छोड़ खुद ही तर्कों के जाल में फंस जाना। मन ही मन कभी उसे सही तो कभी गलत ठहराना राघव की दिनचर्या में शामिल हो गया था। उधर आध्या भी राघव को पहचान गई थी, पर उसने कभी कुछ जाहिर नहीं होने दिया। बिल्कुल सामान्य हो अपने काम में व्यस्त रहती। पुरुषों से उसका शालीन व्यवहार, उसके चेहरे पर छाई पारे की मानित पवित्रता देख राघव को शक होने लगा कि क्या आद्या वैसी नहीं है जैसा विक्रम ने उसे बताया था, या उसके सामने वह अच्छे होने का नाटक कर रही है। लेकिन कोई कब तक झूठी जिंदगी जी सकता है किसी के सामने। मन अनेक सवालों से घिर गया और इसी में 3 महीने गुजर गए। इंसान मन की कारस्तानी से बेबस है। चाहकर भी राघव आध्या को अपनी जिंदगी से निकाल नहीं पा रहा था। दोबारा मिलने के बाद तो आध्या की निर्मलता उस पर हावी होती जा रही थी। क्यों न आध्या को वह खुद ही दोबारा से परख कर देख ले। आखिर वह बॉस है, मेहरबान हो जाए तो उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। यदि इस बार भी वही सब कुछ जैसा विक्रम ने कहा था हुआ तो वह हमेशा के लिए आध्या को भूलकर अपना घर बसा लेगा। राघव ने मन ही मन एक प्लान बनाया। अक्सर वह ऑफिस का समय खत्म होते ही जानबूझकर कभी रास्ते में तो कभी ऑफिस के बाहर उसे घर तक छोड़ने का आग्रह कर देता। लेकिन आध्या का विनम्रतापूर्वक इनकार राघव को अजीब सी खुशी के साथ रोमांचित कर देता। उस दिन राघव ऑफिस से लौट रहा था कि अचानक बादल घिर आए। मूसलाधार बारिश, उस पर घोर अंधेरा, इतना कि गाड़ी की हेडलाइट में भी रास्ता नहीं सूझ पा रहा था। सामने बौछारों से अपने आप को बचाती हुई आध्या बस के न आने पर किसी ऑटो का इंतजार में खड़ी थी। राघव ने गाड़ी रोक आध्या को घर तक छोड़ने के लिए कहा। लेकिन सर, आध्या की बात को बीच में ही काट कर राघव बोला, सर वर कुछ नहीं, तुरंत बैठिए। आपके लिए मैं कोई अजनबी तो नहीं जो इतनी तकल्लुफ। अपने कपड़ों से टपकती पानी की बूंदों से गाड़ी की सीट को बचाती वह गाड़ी में बैठ गई। आधा रास्ता खामोशी गुजर गया, पर राघव जानता था अपनी बात कहने का इससे अच्छा अवसर उसे शायद ही मिले। यह सोचकर उसने पहल की, तुमसे बहुत दिनों से कुछ कहना चाह रहा था। देखिए, शायद कुदरत को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए सारी रजामंदी के बाद भी यह रिश्ता नहीं बन पाया। पर तुम को इतने लंबे समय के बाद भी भूल पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं। आज भी अकेले में मैं तुम्हें अपने तवस्सुर में पाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में लौट आओ। फिर देखना मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा देता हूँ। अपनी बात रखते हुए राघव ने अपना हाथ आध्या के कंधे पर रख दिया। पल दो पल वह उसे अजीब सी नज़रों से देखती रही। फिर राघव के हाथ को झटकते हुए बोली, मुझे कम से कम तुमसे तो यह उम्मीद नहीं थी, पर तुम भी औरों की तरह सामान्य पुरुष ही निकले। ओह, मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया तुमसे? दुनिया में जो चलता आया है बस वही, बॉस और उसके माथत के बीच मधुर संबंध, और कोई हो तो शायद सोचता भी, पर तुम्हारे लिए तो यह कोई नई बात नहीं। क्या बकवास कर रहे हो राघव? वह जोर से चीखी। ताज्जुब है, ऊपर चढ़ने के लिए अपनी सुंदरता की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करने वाली तुम्हारे लिए इस तरह मेरे प्रस्ताव पर यूं बौखलाना। आद्या, तुम्हारी कोई बात मुझसे छिपी नहीं है, भूल गई?
उस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के मैनेजर बनने के लिए विक्रम का वह आमंत्रण और तुम्हारा उसे स्वीकार करना। आद्या अचानक शांत हो गई। उसने अपने आप को कुछ संभाला, फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ बोली, राघव, मैं नहीं जानती कि मेरे बारे में ये तमाम जानकारियाँ तुमने कहाँ से हासिल की, पर तुम्हें बता दूं कि मैं एक स्वाभिमानी अपनी मेहनत के बल पर मंजिल तक पहुंचना जानती हूँ। गलत रास्तों पर चलकर ऊपर जाने से बेहतर वापस घर लौट जाना ही होता है। तो क्या विक्रम झूठ बोल रहा था? गुस्से से तमाए आध्या के चेहरे को देखकर राघव कुछ कमजोर पड़ गया। विक्रम? कौन विक्रम? राघव ने कम शब्दों में फोन से लेकर विक्रम और आज तक की सारी बातें बेहिचक आध्या को बता दी। वह भौचक्की सी चुपचाप सुनती रही, फिर बोली, तुम्हें सफाई देकर अपने आप को अच्छी साबित करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, पर तुम कभी किसी लड़की की योग्यता और मेहनत को नकार बिना सोचे समझे नादानी में ऐसे प्रस्ताव रख जलील न करो। इसलिए आज तुम मेरे घर चलो और सब कुछ अपनी आंखों से देख लो। कुछ ही पलों में वह आध्या के घर पर थे। अपनी चाबी से दरवाज़ा खोला, उसने राघव को बिठाया। कपड़े बदल कर आई तो उसके साथ कोई और भी था। इनसे मिलो, यह मेरे पति विक्रम हैं। आप रास्ते में शायद इन्हीं का जिक्र कर रहे थे। आध्या ने परिचय कराया तो राघव को अपनी आंखों पर सहसा विश्वास ही नहीं हुआ। सामने विक्रम खड़ा था, उसका जिगरी दोस्त। राघव के दिमाग में बार बार यह प्रश्न उठ रहा था कि मेरे लिए गलत लड़की विक्रम के लिए इतनी सही कि उसने दोस्त से धोखा कर स्वयं शादी कर ली। पर यह शिकायत अब वह किससे करता? वह कहाँ गलत था? क्या उसे आध्या पर आंख बंद कर विश्वास कर शादी करके खुद को तकदीर के हवाले कर देना चाहिए था? कहने सुनने को बहुत कुछ था, किंतु व्यर्थ। सच्चाई यही थी कि वह आज आध्या को पूरी तरह खो चुका था। विक्रम को सामने देख आगे क्या हुआ, आध्या ने उससे क्या कहा, सब जैसे वह सुनकर भी समझ नहीं पाया। अपनी ही दुनिया में खुद से सवाल जवाब करता राघव डगमगाते कदमों से अपनी कार तक वापस लौट आया। आज आध्या को खोने का एहसास आंखों से पानी की बूंद बनकर बरस पड़ी। माँ की पसंद से, महक से हुए रिश्ते को वह ईमानदारी से निभा पाए, इसके लिए उसने आध्या को हमेशा भुला देने का फैसला कर लिया था। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए।